बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम विद अनीला। स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? दैट इज़, आपको पता है जैसे कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जब डबल बॉन्ड पे हम आए थे तो हमने वो वाली चेन सिलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद था। अब ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है। अल्काइन का मतलब क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमें कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? ट्रिपल बॉन्ड वाली सबसे लंबी चेन जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो सबसे पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, इट इज़ इथाइन। क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहला मेंबर बनेगा। अल्काइन और अल्कीन जो है वो मीथेन से स्टार्ट नहीं होते, कार्बन वन से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम भी 2 कार्बन रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? अल्कीन का इथीन और अल्काइन का इथाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा? हम इथेन लिखते हैं सिंपल 2 कार्बन के लिए, तो यहाँ पर हम इसका नेम लिखेंगे इथाइन। ओनली वी हैव टू चेंज द सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स मीन्स जो एंडिंग पार्ट होता है उसका, ठीक है, लास्ट का जो पार्ट है। जैसे वाई एन ई हमने इसको रिप्लेस कर देना है ए एन ई के बजाय, अब हम वाई एन ई लिखेंगे। वाई का मतलब क्या है? वाई कहाँ पर आएगा? जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ देखें 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रही है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। सो दैट मीन्स इसका नेम क्या होगा? अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे 1, और 3 कार्बन चेन को हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइन। दैट इज 1 प्रोपाइन। इसको आप सिंपल प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, वन मेंशन ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से लगा रहे हैं तो भी वन है। और सेकंड इसका चांस कहाँ है ट्रिपल बॉन्ड लगने का? यहाँ पर। यहाँ लगाएंगे तो ये भी वन ही होगा। तो वन प्रोपाइन बहुत एक्यूरेट है, लेकिन अगर सिर्फ प्रोपाइन भी लिखते हैं तो दैट इज गुड वन। रूल नंबर 2 क्या है? सफिक्स जो है एंडिंग एन से आपने रिप्लेस करके उसको आइन कर देना है, ठीक हो गया। रूल नंबर 3, नंबरिंग स्टार्ट्स नियरेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें जो चेन हमने सिलेक्ट की है ट्रिपल बॉन्ड वाली, उसकी हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसकी हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम चेन को सिलेक्ट करते हैं तो अपेरेंटली हमें स्ट्रेट चेन जो नज़र आ रही है यही लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया दैट एज द पेरेंट चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन इट। जैसे ही हमने चेन को सिलेक्ट किया है तो उसके बाद एक हमें रेडिकल मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करीब है। तो नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और नंबर 5 के ऊपर रेडिकल आ रहा है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नंबर 5 पे आ रहा है। जैसे डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, लेकिन उसमें जो लोएस्ट नंबर वाला कार्बन होता है हम उससे डबल बॉन्ड का एड्रेस शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ देखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बना हुआ है, क्योंकि ये वाली साइड जो है नंबरिंग की ये एक्यूरेट है और ये वाली जो साइड है ये रॉन्ग है। इस साइड से हम क्यों नहीं ले रहे हैं नंबरिंग, जबकि रेडिकल यहाँ से करीब आ रहा है? क्योंकि अब प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, अब आपने रेडिकल को प्रायोरिटी नहीं देनी। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सो इट मीन्स कि हम कौन से नंबर को प्रायोरिटी देंगे एड्रेस बताते हुए? 1 को, क्योंकि 1 और 2 में से 1 लो नंबर है। इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मेंशन होगा और नंबर 5 पोजीशन के ऊपर जो है वो रेडिकल मेंशन होगा कि ये एक ब्रांच या सब्स्टिट्यूट या रेडिकल जो है वो लगा हुआ है। तो नंबर 5 के ऊपर हमारे पास क्या अटैच है? मिथाइल। लिखने का मेथड वही होगा जो अल्केन वाला है। 5 के बाद हम एक हाइफन पुट करेंगे, दैट एज 5 के साथ आप रेडिकल का नेम लिखेंगे। रेडिकल क्या है हमारे पास? मिथाइल। सो इट वुड बी 5 मिथाइल, एम विल बी कैपिटल। एक हाइफन और पुट करेंगे। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे पास चेन में? 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स हेक्स। और कौन सी पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड? 1 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 1 हेक्साइन, ठीक है। सेकेंड हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। आप इस तरह भी इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं या आप इसको कंप्लीटली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? दैट इज द रूल नंबर 4, ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, जो कि हम इसमें अप्लाई करके आए कि हमें नियरेस्ट एंड वही सिलेक्ट करना है नंबरिंग करते हुए जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करीब आ रहा होगा।
फिर उसके बाद रूल नंबर 5 क्या है कि जब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको क्या करना है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिंपली राइट वाई एन ई आइन, दो ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद होंगे तो डाई आइन, और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आपने लिखना है ट्राई आइन। वही डाई और ट्राई आपने यूज़ करना है जो एक से ज़्यादा रेडिकल्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के लिए और एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब ये इसके बेसिक रूल्स थे, ऑलमोस्ट ये तकरीबन सारे वही रूल्स हैं जो अल्कीन के लिए आपने पढ़े थे। वहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी थी, यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो रेडिकल को नेम लिखने के रूल्स हैं वो सारे वही हैं जो अल्केन्स वाले हैं। अल्केन्स में सिर्फ आप रेडिकल की प्रायोरिटी देखते हैं और रेडिकल्स वाले रूल अप्लाई करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करते हैं जब हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें, अगर हम जो चेन है उसको सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हम इसकी पेरेंट चेन ये सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो और वो लॉन्ग चेन भी हो, ठीक है। दैट इज़ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के साथ ही हम जैसे ही इसके ऊपर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग हमें ऐसे नहीं करनी है कि हम कहें 1 2 3 4 5, मीन्स कि हमें ट्रिपल बॉन्ड वाले एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5, और जैसे ही हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं, ये सी टाइप की एक चेन हमने बनाई है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारे पास जो है वो दो रेडिकल हैं और दोनों ही रेडिकल एक ही कार्बन पे मौजूद हैं, एंड दैट इज़ द कार्बन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अगर हम आ रहे थे तो 1 2 3 रेडिकल्स की पोजीशन 3 ही थी, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूर चला जाता है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिल रहा हो, ठीक है, छोटा नंबर मिल रहा हो, जैसे 1 2 3 4 में से, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर देने हैं ट्रिपल बॉन्ड को। सो ये हमारे पास चेन सिलेक्ट हो गई, इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग कैसे होगी, 3 के ऊपर कितनी बार रेडिकल्स आ रहे हैं, कार्बन नंबर 3 पे 2 रेडिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हमें किस तरह से लिखना है, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने अल्केन में सीखा था। कॉमा से इसको आपने सेपरेट करना है, 3,3, देन पुट अ हाइफन, डाई मिथाइल, डी हम कैपिटल लिखेंगे, डाई मिथाइल क्योंकि 2 हमारे पास आ गए मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। 3 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल होगा तो आपने 3 को 2 टाइम्स राइट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, सिर्फ 3 डाई मिथाइल नहीं लिखना है। टोटल कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सो हम क्या लिखेंगे, 1 पेंटाइन, दैट वुड बी द नेम। इसी तरह से अगर डाई या ट्राई वाले स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक पैरेंट चेन आ रही है, स्ट्रेट चेन ही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अल्कीन और अल्काइन में आपको मोस्टली स्ट्रेट चेन्स ही लॉन्गेस्ट चेन्स नज़र आएंगी, उनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन अभी जो इस के बाद में आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ उसमें हम चेन का थोड़ा सा ट्विस्ट भी देखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एक साथ देखेंगे। अब इसमें देखें, यहाँ से आ रहे हैं तो ये 1 पे है और यहाँ से आ रहे हैं तो ये 1 पे आ रहे हैं, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दैट वन इज 6। तो कौन कौन से कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 2 के बीच में है तो 1 से शो करेंगे, 5 और 6 के बीच में है तो हम कार्बन 5 से शो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। नेमिंग इसकी किस तरह से होगी, दोनों नंबर्स हम शो करेंगे जिनके ऊपर ये ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 के ऊपर है ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नंबर 5 के ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1,5, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6, तो एक हाइफन पुट करेंगे और हेक्सा, ठीक है, 1,5 हाइफन के साथ आप हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा के एच हम कैपिटल लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार आ रहे हैं, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है, तो डाई आइन हमने यूज़ करना है 2 ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, देन राइट डाई आइन। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स हमने दोनों बता दी, 1 और 5 पे है। टोटल कार्बन चेन हमने बता दी है कि 6 कार्बन की चेन है जिसमें पहली और 5वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। सो ये इस स्ट्रक्चर का नेम होगा। आपने सिर्फ एच को कैपिटल रखना है और 1 5 को कॉमा से सेपरेट करके हाइफन के साथ अटैच करना है, हेक्सा डाई आइन लिखना है, ठीक है।